तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलवा वर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ब्राइडल मेकअप का वीडियो लेकर आई हूँ। ब्राइडल मेकअप में सबसे पहले हम अपने मॉडल की फेस पर सीटीएम करेंगे। सीटीएम के लिए मैंने रियो हब्स का सीटीएम किट का यूज किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पहले मैं इनका फेस को नॉर्मल जो टिश्यू है उससे क्लीन कर रही हूँ, फिर क्लीजिंग की हूँ। क्लीजिंग करने के बाद मैंने टोनिंग की है। टोनिंग भी उसी ही ब्रांड की है। उसके बाद थोड़ा सा उसको फेस में एब्जॉर्ब होने दें। उसके बाद हम इसमें मॉइस्चराइज़र यूज करेंगे रियो हब्स का ही। और फिर करने के बाद में अच्छे तरीके से पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा उसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फास्ट में बनाया गया है तो काफ़ी चीज़ें मैं उसमें स्किप भी हो गई है। तो अब मैं इसमें प्राइमर का यूज कर रही हूँ। प्राइमर है कलर बार का। इनकी स्किन नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, ड्राई नहीं थी। अब हम इसमें यूज करेंगे 303 क्रायलॉन का कंसीलर। इसमें जहाँ इनको ज़रूरत है, इनके फेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, फिर भी एक जहाँ जहाँ ज़रूरत था उस हिसाब से मैंने इनको कंसील किया हुआ है इनके पूरे फेस में, क्योंकि एक बेस क्लियर लगता है, क्योंकि कंसीलर होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है। तो इसके लिए आप जो स्पंज है उसको गीला करें, बहुत अच्छे से डैप करने के बाद ही अप्लाई करें, जिससे कि अच्छे तरीके से स्पंज फेस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी वगैरह नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसी हिसाब से करें। जहाँ मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझा दूँगी कि कहाँ क्या करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने कंसीलर 303 का यूज इनकी जो नेक है उसमें भी, इनकी थोड़ा सा ब्लैक थी, इसलिए मैंने इसका यूज किया हुआ है। आप देख रहे, अब मैं कर रही हूँ इसमें मेकअप स्टूडियो का बेस। इसमें मैं इनके फेस से 1 टोन फेयर का यूज कर रही हूँ। तो एक फाउंडेशन की 6 कलर की पैलेट आती है, आप उसको ले सकते हैं। इसके लिए इसमें पूरे में जहाँ मुझे ज़रूरत थी समथिंग, बहुत ज़्यादा बेस यूज नहीं किया है इनके मेकअप में। मैंने सारी जो क्वांटिटी है बहुत ही थोड़ी थोड़ी ही यूज की है। अच्छे से यूज करने के बाद में आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करें, जिससे कि पैचीनेस फेस में ना दिखे। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि फेस मेकअप करते करते कई बार मेकअप प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा यूज हो जाता है, उससे कि बहुत ज़्यादा फेयर टोन में आ जाता है। और हर टाइम हर क्लाइंट को फेयर दिखना ज़रूरी नहीं रहता है, सबको नेचुरल लुक ही देना रहता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा नेचुरल लुक ही दूँ। आइज़ का बेस रेडी करेंगे। कोई भी फेयर कंसीलर से आप अपने जो आई बॉल है उसमें आप कंसीलर यूज करेंगे, वो भी फेयर टोन का, जिससे कि हम जब आई शेडो का यूज करें तो वो थोड़ा ज़्यादा उभर के दिखे। आईब्रो सेटिंग के लिए मैंने यूज की है स्विस ब्यूटी की, वो भी बहुत अच्छी है, मीडियम रेंज में है, कम बजट में बहुत अच्छा काम है उसका। बहुत से ब्रांड का आता है, आप ले सकते हैं।
आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए हम कोई अच्छे ब्रांड का जो काजल होता है उसको लेंगे, जो कि आई बॉल पर अप्लाई करेंगे। मैंने इसके लिए की ब्यूटी का लिया हुआ है। उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। एक मैन बेस के ऊपर हम सबसे पहले ब्लैक का ही यूज करेंगे। उसके बाद अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद हम लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन मिक्सअप करके हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे कि एक बढ़िया सा लुक क्रिएट कर सके आइज़ के लिए और बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। तो कुछ चीज़ें आपको देखने में समझ आती हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको समझा सकती हूँ। तो चलिए आप देखिए, समझिए, और जहाँ मुझे आपको बताने की ज़रूरत रहेगी मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी कि मैंने किस तरीके से ये लुक क्रिएट किया है। आप देख रहे हैं कि मैंने लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन का यूज करके पूरे आई बॉल पे किया है। उसके बाद हम फेस को कॉन्टोर करेंगे। फेस को कॉन्टोर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ही कॉन्टोर स्टिक ली हूँ। आप क्रेलॉन का भी जो डार्क सेट होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, और भी ब्रांड का आता है। अब मेरे पास पर्सनल जो मेरे हाथ में आया मैंने उसका यूज कर दिया। तो आप इसको ब्लेंडिंग करें ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि इनके फेस में बहुत ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं थी। मीडियम ही कॉन्टोर किया हुआ है इनके फेस में, क्योंकि इनका फेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, इसलिए। तो फेस के अकॉर्डिंग ही हमको कॉन्टोर करना चाहिए। हर फेस में बहुत ज़्यादा नीड नहीं रहती है, जहाँ नीड है आप वहाँ करें। कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करने से फेस थोड़ा सा डल लगने लगता है, क्योंकि हर किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो फेस को कॉन्टोर करने के बाद हम ट्रांसलेशन पाउडर का यूज करेंगे। उसके लिए मैंने फॉरएवर 52 का यूज किया हुआ है। उसके बाद आई शेडो हाईलाइट करने के लिए मैं इनको सिल्वर कलर का ऊपर टचअप दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉडल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी, जो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा ही कहना चाहिए कि केयरिंग थी कि कहाँ क्या है। तो इनके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इनके साथ फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। चलिए बात ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि फेस के साथ जो मैंने काम किया है लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन, उसी का हमको नीचे टचअप करना है, जिससे कि एक बढ़िया सा लुक क्रिएट हो सके। उसके बाद हम करेंगे ब्लश, जो कि बहुत ही लेडीज़ों के लिए और लड़कियों के लिए भी बहुत ही प्यारा पार्ट होता है मेकअप का। उसके लिए मैं की हूँ, इसका यूज़ की हूँ फेसेस कैनेडा का पिंक, क्योंकि मेरा फेवरेट ब्लश है। अब इसके साथ मैं करती हूँ हाईलाइट के लिए मैंने यूज किया हुआ है मिस क्लियर का हाईलाइट पैलेट का यूज किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग। तो चलिए, मैंने समथिंग ये पूरा मेकअप डन होते आ गया है। अब लाइनर का यूज कर रहे हैं। लाइनर बहुत ज़्यादा ही हैवी नहीं दिया है, सिंपल लाइनर दी हुई हूँ, जिससे कि नेचुरल लुक आए उनके फेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद NY का वाइट काजल यूज करने का सबसे बेस्ट ये रहता है, इसका फ़ायदा कि आइज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगती है। तो हो सके जिसकी आइज़ छोटी है तो वाइट काजल का यूज करें। उसके बाद लेंस लगाएंगे। उसके बाद हम मस्कारा यूज करेंगे, फिर से लाइनर का यूज करेंगे। ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा 5 मिनट में। उसके बाद बची हमारी लिपस्टिक। उसके लिए आप बताइए, गैस कीजिए कि इसके फेस में कौन सी लिपस्टिक सूट करेगी।
चलिए कुछ टाइम बाद मैं बता ही दूंगी कि इनके फेस में कौन सी मैंने लिपस्टिक का यूज किया हुआ है। बहुत ही रेड एंड पिंक समथिंग मिक्स करके ही मैंने इनका लिपस्टिक यूज की हुई है इनके लिप में। हमारा हेयर स्टाइल का पार्ट स्टार्ट हो गया है। मैंने इनके जहाँ मुझे नीड थी वहाँ पे मैंने इनके हेयर पर क्रिम्पिंग कर दी है। जहाँ जहाँ मुझे जूड़े में सामने का फ्रंट को थोड़ा सा बाउंसी देना था, इसके लिए। अब हम फेस का कंप्लीट करने के बाद आते हैं हेयर में बैक कॉमिंग करेंगे, क्योंकि मुझे इनकी हेयर स्टाइल वो सीधी मांग से देना है क्योंकि इनके फेस को थोड़ा सा, क्योंकि छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा इनका फेस नहीं है, इसलिए। तो आप देखिए कि मैंने किस तरीके से हेयर स्टाइल दी है। हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें देखने के बाद ही समझ में आती है। हर चीज़ों को हम बोल के नहीं समझा सकते, क्योंकि हेयर स्टाइल का जो पार्ट होता है वो देखने में ही समझ में आता है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है आपको समझाने की तो मैं ज़रूर समझाऊंगी। ये मेरा देखिए कंप्लीट हो गया है और मैं इसमें स्प्रे कर रही हूँ सेट करने के लिए। इनके बाद इनके थोड़ा सा साइड से कर्ल हैं उनको निकालेंगे और इनकी ज्वेलरी को पहनाएंगे और हमारा मेकअप हुआ पूरी तरीके से डन। आपके लिए आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना कि कैसा लगा आपको और क्या है, मतलब मोटिवेट करना, डीमोटिवेट नहीं करना, इससे कि मैं और भी अच्छे थोड़ा सा मॉडल लुक आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। चलिए मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। कंप्लीट लुक हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है।